VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। संजय गांधी अस्पताल में कोविड-19 के टीकाकरण करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। विभाग के द्वारा 5 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ में प्रतिदिन 25-25 मेडिकल वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। हालांकि अभी अस्पताल प्रबंधन को टीके उपलब्ध नहीं हुए हैं। बताया जाता है कि 1 सप्ताह के अंदर टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। टीकाकरण को लेकर संजय गांधी अस्पताल के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि जिले में 1750 हेल्थ वर्कर्स कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन 25 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा, जिसके लिए 5 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ में पीजी और एक फैकल्टी उपलब्ध रहेगा। टीका लगाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हालांकि किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन शासन की गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण के बाद आधे घंटे उसे चिकित्सकों की देखरेख में रखना होगा। कोविड का टीकाकरण हो रहा है, किन किन लोगों को हो रहा है? अभी एक आज ड्राई रन है। हमारे पास कोविड-19 के वैक्सीन अभी आए नहीं हैं और ऐसी संभावना है कि 5 से 6 दिन के अंदर हम लोगों के पास आ जाएगा। तो आज ड्राई रन में हमने 20 लोगों को, हमारे जो आप पीछे बैठे हैं आप देख रहे होंगे, इन लोगों को हमने सिलेक्ट किया हैगा और इन लोगों को सर्वप्रथम जो है जैसे ये एंट्री करते हैंगे, इन लोगों का नाम चेक होता है। सर्वप्रथम के इनको बता रखा हैगा। हम लोगों ने 5 बूथ बना रखे हैं। ये पहला बूथ ये हैगा जहाँ पे प्रतिदिन हम 85 लोगों का करेंगे। हम लोग करीबन 1750 हेल्थ वर्कर है और एक दिन में हम 85 लोगों का करेंगे। 5 बूथ पे रहेगा। 2 घंटे में 25 लोगों का करेंगे। हमने यूनिट वाइज उनके टाइम वाइज स्लॉट बना रखेंगे। तो इसी तरह से 5 जगह, जैसे हमारे यहाँ पे होगा, संजय गांधी में होगा, सोसाइटी में होगा, ऐसे 5 बूथ पे हम लोग करेंगे। और इसमें हम लोगों की जो 3 रूम हम लोगों ने आपने देखा होगा, अभी इन 3 रूमों में पैसे आता है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरा हमारा वैक्सीनेटर रूम है, जिसमें सिस्टर ने अभी वैक्सीन लगाते हुए आप लोगों को दिखाया, वो रहेगा। और तीसरा ये जो हॉल है हमारा, इसमें हमारे किसी को आधे घंटे के लिए उनको ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ बिठाया जाएगा। ऐसी संभावना तो बहुत ही रेयर है कि वैक्सीन से किसी को कुछ हो, लेकिन शासन के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों को आधे घंटे के लिए यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। हमारे पास आप ये देख रहे हैं, ये पूरी किट है और हर 5 उस पर हमारे पीजी रहेंगे और एक फैकल्टी 9 से 5 के बीच में उपस्थित रहेगी। तो ये मेडिकल ऑफिसर की भी हमने, पीजी की भी टीम हमने तैयार कर रखी हैगी। और जैसे ही हमको वैक्सीन प्राप्त होती है, हम इमीडिएटली सर्वप्रथम हमारे जितने हेल्थ केयर वर्कर है उनको लगाएंगे। बाद में अगर शासन का दिशा निर्देश होगा तो फ्रंटलाइन वर्कर और अन्य लोगों को लगाया जाएगा। कब तक चलेगा सर? अब ये पूरे हो सकता है साल भर चले और पूरा हम हमारे कमिश्नर साहब के दिशा निर्देश में जैसे जैसे वो बताते जा रहे हैं उस तरह का हम लोग कार्य करते जा रहे हैं। तो उन्हीं के दिशा निर्देश में उन्होंने कहा है 3 रूम बनाइएगा, मेडिकल ऑफिसर की टीम बनाई है, उसी तरह का हम लोग कर रहे हैं। चुरिया घाटी में सड़क दुर्घटना के दौरान हुई 3 शिक्षकों की मौत के बाद 40 लाख मुआवजा सहित अन्य मांगों पर परिजन अड़े हुए थे, जिस कारण से मृतकों का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा था। पूरी रात्रि बात करने का सिलसिला चलता रहा, लेकिन समझौता नहीं हो पाया था। सुबह प्रशासन, कर्मचारी प्रबंधन और मृतकों के परिजनों के बीच फिर से बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद अब 40 लाख रुपए की आर्थिक मदद, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात पर मामला शांत हुआ है। कल गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल बस के ऊपर बलकर के पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं प्रबंधन के बीच देर रात तक हुई बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। एक्सीडेंट वाले परिजन मान गए हैं बात, कितने में माने, कैसे? हाँ, लगभग 24 घंटे से परिजन और प्रबंधन के बीच में बातचीत चल रही थी मुआवजे की राशि को लेकर के। परिजनों की जहां मांग थी मुआवजे और नौकरी को लेकर के, वहीं पर बातचीत के कई दौर चले प्रबंधन के साथ। अंतिम में परिजन और प्रबंधन के बीच में 40 लाख रुपए एक मुफ्त राशि, 25,000 रुपये की अंत्येष्टि संस्कार सहायता राशि और एक शव वाहन को लेकर के सहमति बनी है और परिजन और प्रबंधन दोनों ही इस बात को लेकर के राजी हैं और उसी के तहत अब आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। सर, घर के किसी मेंबर को नौकरी दे दिए भी है, नौकरी के लिए? हाँ, उसमें से क्या था कि जो 3 मृतक परिवार हैं उनमें से 1 या 2 मृतक परिवार थे जो जॉब नहीं चाहते थे, वो राशि के लिए ही थे। और जो पेरोल था उनका पेरोल को अलग अलग लेकर के थे। जो टीचिंग स्टाफ नियुक्त था वो कुछ अलग पेरोल पर था और जो परिजन थे वो किसी अन्य पेरोल पर जॉब की मांग कर रहे थे। प्रबंधन ने कहा कि वो जॉब हम इस तरह दे पाने में सक्षम नहीं हैं। उसी को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही थी। अंतिम में सहमति बन गई कि हम एक मुफ्त राशि ले लेंगे
और जबकि हम फिर आगे बात नहीं करेंगे। उसी पर सहमति दोनों परिजनों प्रबंधन की बन गई और 40 लाख रुपए एक मुश्त राशि परिजनों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। सीटू के जिला अध्यक्ष गिरिजेश सिंह सेंगर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पदाधिकारियों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर के किसानों द्वारा नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा उन कानूनों को वापस नहीं लिया गया। जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रधानमंत्री के नाम पर लिखे गए पत्र में 3 कृषि कानून, विद्युत बिल वापस लेने तथा सार्वजनिक उद्योगों, रेल, रक्षा बीमा क्षेत्रों का निजीकरण रोकने जैसी और भी कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज संगठन की राष्ट्रीय परिषद ने वर्ष 2019-20 सत्र के उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में 85% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों को उनके उत्साहवर्धन के लिए संभाग स्तर पर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में ब्राह्मण समाज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संजय त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित विष्णु दत्त शर्मा सहित विंध्य के तमाम ब्राह्मण पदाधिकारियों को शामिल होने की संभावना है और इसमें 85% से ऊपर अंक लाने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया जाएगा। ये 9 वर्ष की पूरे देशवासियों को ब्राह्मण समाज की तरफ से, मेरी तरफ से व्यक्तिगत सबको बधाई, शुभकामनाएं। नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो और एक नए आयाम स्थापित करें, नया कीर्ति स्थापित करें, नशे से दूर रहें और समाज में जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाई करें और अपने उद्देश्य को पूरा करें, स्वस्थ समाज का निर्माण करें। अभी हमने एक कार्यक्रम कर रहे हैं भोपाल में, मेधावी छात्राओं को सम्मान भोपाल संभाग के, तो मिंटो हॉल में कर रहे हैं 9 फरवरी को। उसमें जितने मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करेंगे, उनको पढ़ने लिखने की सामग्री और रुपए 1,000 रुपये सबको सम्मानित किया जाएगा। इसमें हमारे जो है काफ़ी जो विप्रजन है ब्राह्मण, जो एक हस्ती है ब्राह्मण, BD शर्मा जी माननी और नरोत्तम मिश्रा जी, राजेंद्र शुक्ला जी, गोपाल भार्गव जी, संजू शर्मा जी हैं, प्रजन चतुर्वेदी हैं। और इसमें कोई पार्टी का नहीं है, सब पार्टी के जो ब्राह्मण, जो कुल गौरव हमारे ब्राह्मण कुल के हैं, उनको सबको आमंत्रित किया है। सब 9 फरवरी को आएंगे। मेरा भी बिंदवाल वासियों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे 9 फरवरी को, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। मध्य प्रदेश में माफिया का बोलबाला साफ है, कहीं नदियों से अवैध खनन तो कहीं जंगलों पर कब्जा। रसूख ऐसा कि अफसर इनकी ओर तिरछी नजर से देख भी नहीं सकते। नतीजा वन भूमि को भी नुकसान पहुंच रहा है और समय रहते प्रशासन नहीं चेता तो जंगल भी खत्म हो जाएगा। वन परिक्षेत्र ढभौरा का तो यही हाल है। ढभौरा रेंज के पोंगल्ला ग्राम में इर्द गिर्द बड़े पैमाने पर भूमाफिया आदिवासी मजदूरों के नाम पर अवैध रूप से कब्जा करने में लगे हुए हैं। आलम यह है कि जंगल की भूमि, हरे भरे पेड़ काटकर झोपड़ियां तानी जा रही हैं। कोशिश है कि जंगल को उजाड़कर इस भूमि पर खेती की जाए अथवा रसूख के बल पर भू प्रयोग परिवर्तित कराकर मल्टी स्टोरी खड़ी कर दी जाए। डबौरा क्षेत्र के स्थानीय लोगों की माने तो भूमाफिया आदिवासी समाज के कुछ लोगों को आगे कर जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उस जमीन से कब्जा हटाने को लेकर वन विभाग के अधिकारी SDO ऋषि मिश्रा व रेंजर राजकुमार यादव, वन क्षेत्रपाल अभिषेक दुबे लगातार उन आदिवासियों से बात कर उन्हें समझाइश दे रहे हैं। SDO ऋषि मिश्रा ने आदिवासियों से बात करते हुए बताया कि आप लोग प्रकृति के इस अमूल्य धरोहर को बचाने में अपनी भागीदारी निभाएं, न कि प्रकृति के इस अनमोल रूपी रत्न जंगल को नष्ट करें। इससे आप लोगों का ही हर प्रकार का नुकसान है। ऋषि मिश्रा ने कहा कि हम आपकी मांगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अवगत कराएंगे और जब तक विभाग द्वारा आपको वन भूमि की जमीन रहने का आदेश नहीं आता तब तक आप लोग इस भीषण ठंड में अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। वन भूमि पर अतिक्रमण करना नियम विरुद्ध है, इसलिए आप लोगों को नियम का पालन करने व उनका उल्लंघन न करने की समझाइश दी जा रही है। उल्लंघन करने की स्थिति में आपके खिलाफ विभाग उच्च कार्यवाही को विवश हो सकता है। नहर में हमारे यहाँ के सब नहर में घर द्वार गिरा दी, बसे की जमीन नहीं है तो इसलिए आए। आप लोग झोपड़ी कितने दिनों से तान के रखे हैं? आज 4-5 दिन हो चुका। 5 दिन। हाँ, 5 दिनों से यहाँ पर। हाँ, 1 तारीख से। वन विभाग के अधिकारी भी आए हैं आपसे बात करने, क्या कह रहे हैं? कुछ हो गए, कह रहे हैं कि भाई हमारे बस के नहीं है तो हम क्या कहेंगे। तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं? अब जो कहेंगे, अब लोग तो वही करेंगे, रीवा चलेंगे और आगे चलें, वहाँ चलें लेके तैयार। भाई हम लोगों का जब रहने का नहीं है तो कहाँ जाए,
बताइए। जमीन की मांग है। पनवार क्षेत्र की पनवार बीट में अतिक्रमण की शिकायत आई थी, उसी के तारतम्य में आज यहाँ पे आया था। मैंने अपने आदिवासी भाइयों से अनुरोध किया है कि वे नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करें और अनावश्यक अतिक्रमण ना करें, जहाँ तक संभव हो सहयोग करें, और हर चीज़ की एक विधि विधायी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन करें। शासन स्तर से भी जो मदद होगी वह मदद की जाएगी, लेकिन जो विधि अनुरूप होगा और नियमानुसार होगा हम उतनी ही मदद कर पाएंगे। अभी मैंने सबसे आग्रह यही किया है कि सब अपने घरों को जाएं। छोटे बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, महिलाएं भी दिख रही हैं, बुजुर्ग भी दिख रही हैं, तो मैंने सबसे यही आग्रह किया है कि सब अपनी घरों में जाएं। अगर उनको कोई बात अपनी रखनी है तो लिखित में पूरा आवेदन दे, वरिष्ठ अधिकारियों के संदर्भ में सूचित करूँगा और नियमानुसार जो उनकी मदद हो सकेगी मदद करने की कोशिश आपकी करूँगा। बात मानने को तैयार हुए सर, और सुनने में ये भी आ रहा है लोग कि इनका अगला प्रोग्राम रीवा कलेक्ट्रेट का घेराव करना है। इनका कहना है कि जब तक हमें ज़मीन नहीं मिलेगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए। मैंने लोगों से आग्रह यही किया है कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। आवश्यकता होती है समाधान को खोजने की, तो मैंने तो अनुरोध यही किया है कि आप अपनी बात रखिए और लिखित में चीज़ें दीजिए। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराऊंगा, जहाँ तक आपकी जो मदद हो सकेगी विधि अनुकूल नियमानुसार पूरी मदद करूँगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो अगली मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्या निर्णय ले सकते हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात मानेंगे, क्योंकि मैं भी इन्हीं से इसी समाज से हूँ और ये भी इसी समाज से हैं, तो संभव है कि अब मेरी बात मानेंगे। मुझे पूर्ण इस बात का विश्वास है। धन्यवाद सर। शहडोल जिले के मुखिया वन संरक्षक वन वृत्त शहडोल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र केशवाही के बगल में ही कुम्हारी गांव में एक पुल के नीचे मासूम मादा भालू के 2 बच्चे पाए गए। एक हफ्ते से दोनों बच्चे उसी पुल के नीचे रह रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी सुरक्षा बनाने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ग्रामीण के बताए अनुसार उन्होंने बताया कि अभी तक सुबह से लेकर शाम तक उन बच्चों को दूध पिलाने का काम ग्रामीणवासी ही कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा इन 2 मासूमों के लिए कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। लगातार जंगल विभाग की लापरवाही कई दिनों से उजागर हो रही है और कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। वहीं जंगली जानवरों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, पर केशवाही रेंज वनकर्मी लापरवाही करते दिख रहे हैं। मीडिया के पहुंचते ही वन विभाग मौके पर मौजूद रहा, पर शाम होते ही वन अमला अपने घर को चल पड़ा। अभी तक केशवाही रेंज के रेंजर ने इन शावकों की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। धर्मू सिंह, परिषद सहायक केशवाही। सर ये बताइए, जो अभी 2 शावक दिख रहे हैं भालू के, ये आपको कब जानकारी प्राप्त हुई? 6 तारीख को। 6 तारीख कितने बजे हुई? सुबह। ये किसने बताया आपको? बीट गार्ड केशवाही, क्या नाम है श्री उनका? तुलसी प्रसाद मिश्रा। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि कुम्हारी गांव के बगल में रोड के किनारे पुल के नीचे भालू का 2 बच्चे हैं। हम तुरंत बीट गार्ड के साथ मौके पर पहुंचे, आके देखे, लोगों को भगाए। अच्छा, ये बताइए, उनके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई है? सुरक्षा व्यवस्था बना है अपने कर्मचारी। सुरक्षा व्यवस्था के अलावा जब आपको ये जानकारी प्राप्त हो गई थी कि यहाँ पर 2 शावक बच्चे पड़े हुए हैं, उनके पीने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था की? अपने कौन से अधिकारी को आपने बताई इसकी जानकारी? अपने परिक्षेत्र अधिकारी को बताया। अभी उनके लिए क्या व्यवस्था की गई आपके द्वारा? भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं। उनकी माँ आती है शाम में, लोगों को भगा देंगे, शाम में आएगी, पिया के रात में निकल जाती है। नहीं तो आपने देखा उसे? देखा नहीं, मैं देखा तो नहीं हूँ आते समय, लोग बताए मुझे, और पग चिन्ह का चिन्ह मिला है। उसी वक्त आ सकती है पग चिन्ह, तो अपन मान सकते हैं 6 तारीख का भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि रात में आती है कि नहीं आती। जब आपने नहीं देखा तो यहाँ आपके किसी भी आपके कर्मचारी ने भी नहीं देखा उस चीज़ को, आप किसकी बात को मानते हुए कह रहे हैं कि हमने वो आती ये है? पग चिन्ह के माध्यम से वो लोग बताए। 6 तारीख का भी हो सकता है सर। नहीं, कल शाम में 7 तारीख को ये जो लोकल यहीं घर है बगल में, उन्होंने बताया कि शाम में सर मैं देखा था आते। अच्छा, क्या नाम सर आपका? धर्मू सिंह मेरावी, परिषद सहायक केशवाही। कौन से गांव के हैं? कुम्हारी के। ये जो 2 शावक पाए गए हैं जी, भालू के बच्चे जी, इनकी देखभाल कौन कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है सर। कोई नहीं आ रहा है। अच्छा, इनको दूध वगैरह पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं सर। आप कर रहे हैं? उसकी माँ को देखा है आपने कभी? 2 दिन देखे हैं सर। 2 दिन देखे हैं जी। कहाँ? और फिर इसके बाद नहीं देखा? नहीं देखे। कितना दिन हो गया जब से आपने नहीं देखा? आज 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गए जी। 7 दिन उस दूध पहुँचा रहे हैं आप? जी, आप ही पहुँचा रहे हैं जी। और जो ये वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, इनके द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है? हो गए, देखते हैं, लगाते हैं, चले जाते हैं। हम नई भीड़ लगाए रहते हैं। अच्छा, आके वो लोग चले भी जाते हैं? जी। यहाँ यानी कोई नहीं रहता? रात में कोई रहता है? नहीं रहते। कोई नहीं रहते? नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं रहते हैं वन विभाग के? अच्छा, दूध वगैरह आप कितने बजे पहुँचाने जाते हैं? ये अभी पिया के आए हैं 10 बजे है। 10 बजे पिला के आए हैं।
किस में से देते हैं दूध? ये डब्बा से। डब्बे में देते हैं जी। अच्छा, फिर शाम को कितने बजे जाएंगे? 4-5 बजे। 4-5 बजे। जी। तो हथियार कुछ लेकर के जाते हैं? जी 3-4 जो होके जाते हैं, ऐसे नहीं। 3-4 लोग होकर हाँ। के जाते हैं। क्या जी। नाम है आपका? भूषण कुशवाहा। कौन सा गाँव है? कुम्हार यादे के घर 8 है मेरा है। यानी बगल में ही घर है? हाँ बगल में। नगर निगम चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेसियों के चुनाव प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे हैं। इस दौरान कांग्रेसियों की भारी भीड़ उमड़ी। इस नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रभारी बनाए गए पूर्व सांसद व लोकसभा सदस्य आनंद अहिरवार और सह प्रभारी के रूप में महिला कांग्रेस की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष कविता पांडे जिला मुख्यालय बैढ़न में कांग्रेसियों से रूबरू होने पहुंची। दोनों प्रभारी पहले दिन बैढ़न के अटल सामुदायिक भवन बेलौजी के पास स्थित पार्टी के शहर कार्यालय में पहुंचे, जहां दोनों ने पार्टी के मंडल, सेक्टर, वार्ड से लेकर अन्य तमाम पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक ली और चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सह प्रभारी कविता पांडे ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के संदेश से सभी को रूबरू कराया जाएगा। पहले दिन की खास बात यह रही कि कविता पांडे बोलने के बजाय सभी की बातों को सुनती रहीं, सभी की नब्ज टटोली और उनका कहना था कि हम अपनी पार्टी की कमान सभी के दावेदारी समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जो पार्टी तैयारी और महापौर पार्षद पद के दावेदारों को फाइनल करने में अहम भूमिका निभाएगी। कविता पांडे ने बताया कि सिंगरौली जिले के नगर निगम अंतर्गत आने वाले 45 वार्डों में ही कांग्रेस के पार्षद बनने जा रहे हैं और महापौर भी कांग्रेस की ही होगी। हालांकि इस दौरान काफी महिलाओं की भीड़ उमड़ी और जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस पार्टी महापौर का चुनाव भी सिंगरौली का जीतेगी और साथ ही हमारे 45 पार्षद भी चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कई वर्षों का कुशासन और भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी है। सिंगरौली का विकास पूरी तरह अवरुद्ध है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, युवाओं में भीषण आक्रोश है, महिलाएं नाराज है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस की रीति नीति पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि भारी मात्रा में महिलाएं मौजूद हैं और जिन्होंने आज संकल्प लिया है कि हम कांग्रेस को वोट और सपोर्ट करेंगे और हम ही चुनाव जीतेंगे। 100% जब भी परिवार बड़ा होता है, आप ये जानते हैं कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे सदस्यों की संख्या ज़्यादा है। जहाँ परिवार में ज़्यादा बर्तन होते हैं थोड़ा बहुत खटकते हैं, लेकिन बर्तन भाग थोड़ी न जाता है। हम एक परिवार के सदस्य हैं, तो हम सदा ये मुट्ठी की तरह, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस एक विचारधारा है। हम आपस में कभी बहस हो भी गई होगी, मतभेद हो भी गए होंगे, पर मनभेद कभी नहीं होते। हम एक हैं, एक थे, एक हैं और एक रहेंगे और महापौर का चुनाव 100% जीतेंगे। भाजपा सरकार भले ही अवैध कारोबारियों पर नकेल लगाने की बात कहती हो, लेकिन शहडोल संभाग में इन दिनों रेत कारोबारी सीधे प्रशासन को चुनौती देते नजर आ रहे हैं, जिसका एक नतीजा शहडोल अनूपपुर जिले की सीमा में देखने को मिल रहा है, जहां स्वीकृत रेत खदानों में रेत न निकालकर ठेकेदार द्वारा स्थानीय पुलिस व माइनिंग ऑफिसर की शह पर अन्य कहीं से रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं और रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी मशीन लगाकर सोन नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। अवैध रेत उत्खनन का ग्रामीण विरोध करते हुए खुले आसमान के नीचे इस कड़कड़ाती ठंड में टेंट लगाकर आंदोलन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लाख शिकायतों के बाद कार्यवाही नहीं होने से नाराज आंदोलनकारी एक ग्रामीण ने आगामी 27 जनवरी को आत्मदाह की चेतावनी भी दी है। वहीं इस पूरे मामले में जिले से लेकर संभाग में बैठे अधिकारी कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। रेत ठेकेदार के द्वारा गांव के ही कुछ लड़कों के साथ मिलकर पोकलेन मशीन लगाकर अवैध उत्खनन कर रहा है। शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले की कई रेत खदानों के कार्य केजी डेवलपर्स कंपनी को मिला है। उक्त कंपनी द्वारा रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी मशीन लगाकर सोन नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, जिसका स्थानीय ग्रामीण विरोध करते नजर आ रहे हैं। आगामी 27 जनवरी को आत्मदाह की जिला प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है। रेत उत्खनन को लेकर विवादों में रहने वाली इस कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। मैदानी स्तर पर रेत उत्खनन काम में लगे इनके कर्ता धर्ता न सिर्फ नदियों के अस्तित्व को बिगाड़ने में लगे हैं, बल्कि खुलेआम नियमों की अनदेखी कर बेखौफ उत्खनन पर उतारू हैं। वहीं सूत्र बताते हैं कि ये माफिया स्थानीय सफेदपोशों और वर्दीधारियों के व माइनिंग के संरक्षण में लगातार बेखौफ रेत का यह कारोबार संचालित किए हुए हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। शहडोल संभाग का ग्राम पंचायत बकी है, जिसमें केजी डेवलपर्स का यहाँ खमरौद घाट का अवैध खदान है, पर ये लोग चाका घाट, खमरौद घाट, टेपर घाट, डूमर घाट का ये अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिसके संबंध में मैं महामहिम राज्यपाल तक शिकायत कर चुका हूँ और तहसीलदार, एसडीएम, खनिज विभाग, एसपी, कलेक्टर सभी को शिकायत कर चुका हूँ। कोई सुन नहीं रहे हैं और 27/1/2021 को मैं आत्मदाह का घोषणा कर चुका हूँ।
मशीन भी लगाते हैं और रात में भी चोरी करते हैं, दिन में भी। तो आप इसकी शिकायत कर चुके हैं, आपने आत्मदाह की चेतावनी जब कोई नहीं सुन रहा है इसलिए आत्मदाह को मैंने घोषणा किया है 27/1/2021 को। कहाँ आंदोलन कर रहे हैं आप? अभी यहाँ सोन नदी किनारे अपन टेंट लगा करके सभी ग्रामवासियों के सहयोग से अभी रोक रहे हैं, लेकिन कोई रुक नहीं रहा है और जान से मारने की धमकी आ रही है। क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद महरा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।